हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एजुकेट चैनल में। मैं अंकित कुमार, इस समय होस्ट और आप सबका दोस्त। आज आज हमारे साथ है मिस्टर राधे जाट सर। ये अंकुरण के अध्यक्ष हैं। अंकुरण एसोसिएशन है जो एमपी के अंदर कार्य कर रहा है कृषि छात्रों के लिए। तो आज इनसे जानेंगे कि आवा का क्या कार्य है, ये कृषि छात्रों के कल्याण में किस प्रकार भूमिका निभा रहा है, इन्होंने मतलब क्या क्या कार्य किए हैं, पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए इस इंटरव्यू को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। और आप हमारे लाइव चैट के अंदर जुड़कर मतलब कोई सवाल भी पूछ सकते हैं इनसे। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अपने चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एजी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के इंटरव्यूज और एग्रीकल्चर एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबका आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। अमित, मेरा नाम राधे जाट है। एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और फाउंडर मेंबर भी हूँ। और अभी मैं बैंक में भी हूँ, एज ए क्लस्टर हेड बैंक में भी जॉब करता हूँ। और सारी चीजें उसके अलावा जो भी मेरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सोशल एक्टिविटी, वो करता हूँ। और एग्रीकल्चर को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर को एक माउथ पीस बने। इसीलिए अंकुरण का हमने फाउंडेशन रखा है। किस तरह से हम एग्रीकल्चर को एक नई दिशा दे सके, यही एक एग्रीकल्चर में अंकुरण का और हमारा उद्देश्य है। पूरी टीम का, जो हमारी टीम इसके लिए काम करती है, वो सभी जूनियर, सीनियर, करंट स्टूडेंट सभी लोग इसमें मिलकर काम करते हैं। तो वही एक है हमारा, इसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और जो भी हमारे साथ साथीगण मित्रगण जुड़े हुए हैं वो इसको शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओपी ढाका जी, पिंटू गुजर जी। आप इस लाइव स्ट्रीम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब राजेश सर, आप मुझे बताइए कि आपको इसका आइडिया कब से आया, इसकी स्थापना कब की आपने? इसकी जो स्थापना है वो 2017 में हुई। वो भी इस तरह से कि मैं बैंक में जॉब करता था, तो 2011 में मैं इंदौर कॉलेज से पास आउट हुआ। उसके बाद मैं मेरा 1 साल में महाराष्ट्र में रहा बैंक में, उसमें श्रीराम बायोशील्ड में फील्ड क्रॉप में था। देन उसके बाद में बैंक में आया तो 2016 में मेरा मतलब 2012 से 2016 तक मैं खरगोन में जॉब करता रहा। एग्रीकल्चर से किया, 2009 में खूब आंदोलन किए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कट गया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाना कि किस तरह से आगे बढ़ती रहे, उसी तरह से चल रहे थे। जब 2016 में मैं इंदौर आया, और इंदौर आने के बाद कुछ दिनों बाद, जहाँ ये जो इंदौर कॉलेज की जो जमीन है वो हार्ट ऑफ द सिटी है, तो सरकार के द्वारा एक और यहाँ के नेताओं के द्वारा प्लानिंग की गई कि किस तरह से एग्रीकल्चर की जमीन को धीरे धीरे कोर्ट को देने का इन्होंने फैसला किया। तो जो हमारे एल्यूमिनी है सीनियर, वो लगे थे आंदोलन में। देखा कि वहां पर बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, करंट स्टूडेंट का भी लगाव नहीं है, और एल्यूमिनी भी आते हैं तो जो एक्टिव है वही लोग आ रहे थे। तो एक दिन मैं भी जब फेसबुक पे मैंने देखा कि यार मेरे जूनियर जा रहे हैं और मेरी जमीन के लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं भी बैंक से उठा और दोपहर में वहां जाके खड़ा हो गया। देखा तो कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं। जूनियर भी अपने कॉलेज से आ रहे हैं, जा रहे हैं, टेंट लगा है, 4-5 सीनियर जिनकी जो रिटायर्ड हो गए थे वो एलुमिनी, वो लोग बैठे थे। मैंने वहां जाके थोड़ी देर बैठा रहा, वो उनके प्रोटेस्ट में देखता रहा, आसपास का सारा माहौल देखा। फिर मैंने 2-3 लड़कों से बात किया कि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के करंट स्टूडेंट आना क्यों नहीं चाहते। तो बोलते सर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा यार अगर ऐसे रहा तो ये तो हमारी जमीन चली जाएगी, एक दिन पूरा इंदौर कॉलेज ही खत्म हो जाएगा और जमीन हमसे छीन ली जाएगी, जो आज हार्ट ऑफ द सिटी है हमारी जमीन। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करना चाहिए। तो लड़कों ने बोला अगर आप आते हैं और आप अगर एक बार मीटिंग लेते हैं छात्रों के साथ हॉस्टल चल के, तो है कि सारे लोग आ जाएंगे। मैंने कहा यार मेरे को तो काफी टाइम हो गया है, कैसे नहीं। तो बोले नहीं सर, आपकी काफी बात मानते हैं, आज भी आपकी लोग सुनेंगे क्योंकि आपने काफी काम किए हैं एग्रीकल्चर में। तो मैं इवनिंग में, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने ऑफिस, मैंने कहा आप ऐसा करो आज एक इवनिंग में मीटिंग रखते हैं, देन हम मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि हम कैसे इसमें जमीन को बचाएं। एग्रीकल्चर सबसे प्रायोरिटी वही थी। इवनिंग में गया, सबको पता चला कि मैं आया हूं। तो ओल्ड और 2 न्यू हॉस्टल है इंदौर कॉलेज में, दोनों ही हॉस्टल के स्टूडेंट आए, मीटिंग किया। पता चला कि मैंने मीटिंग में रखा कि यार अगर अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे मिलकर सब साथ में, तो ये जमीन नहीं बचेगी। मीटिंग करने के बाद सभी ने एग्री हो गए और वहीं से हम लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया। फिर एक मान में आया कि यार अब किस तरह से, क्योंकि एलुमिनी भी कॉलेज इससे कटे हुए थे,
और स्टूडेंट भी इकट्ठे होते। तो मैंने कहा एक ऐसा उसके आंदोलन हुआ, हमने जमीन बचा ली। फिर एक दिमाग में आया कि अब किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आकर हम लोग एक नया स्वरूप दे, ताकि जो एलुमनी स्टूडेंट है वो भी हमारे इनको आके करंट स्टूडेंट को कुछ नई चीजें सिखाए, और उनसे इनको मोटिवेट मिलेगा, और करंट स्टूडेंट के लिए भी एक नया इंटरेक्शन होगा। तो हमने एक वहीं से 2017 में जाके हम लोगों ने अंकुरन की फाउंडेशन रखी। ओके। तो वो आंदोलन आपका कितने दिन चला और उसमें आपको सफलता मिली? वो आंदोलन तो हमारा काफी टाइम चला, जो अंकु था, और हम लोगों ने उसमें काफी प्रोटेस्ट किया, सभी का सपोर्ट रहा। हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी गए, और हमने वो 15 से 20 दिन वो आंदोलन चलाया, जो पहला आंदोलन, और हम लोग जीत गए। उससे जो करंट स्टूडेंट में भी एक इन मोटिवेशन आया कि नहीं यार, अगर हम आंदोलन करते हैं, किसी चीज के लिए लड़ते हैं, तो चीजें हम जीत सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने उस चीज को किया, और हमारी कॉलेज की जमीन हम बचा पाए। और वहीं मैं मतलब उस आंदोलन से एक ये भी हुआ कि अंकुरन की नींव रखा गई, जो 2070 से आज 2022 तक हम लोग आए हैं। तो काफी अच्छा रहा है वो आंदोलन, हमारे लिए एक नींव का पत्थर साबित हुआ अंकुरन के लिए। बहुत ही अच्छा हुआ, और एरिक स्टूडेंट्स को नेतृत्व मिल गया आपका। आपकी लीडरशिप में एक स्टूडेंट एकजुट हो पाए। बहुत ही अच्छा काम किया आपने। उसमें मेरा ही नहीं, मेरे जो स्टूडेंट, करेंट स्टूडेंट, एलुमिनी, सभी का मतलब, एक सिर्फ मैं अगर बोलूं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सारे स्टूडेंट, सभी का एक था कि हमें हम जमीन बचाना है, कि तो सभी लोग मिलकर लड़े। तो सभी का एक ताकत है एग्रीकल्चर में, कभी एक बंदा नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना पड़ता है। तो वही रहा है अभी तक। तो आपका ये किस तरह कार्य करता है कॉलेजों के अंदर? प्रेजेंट में आपका मतलब क्या क्या इसका चुनाव होता है, क्या कुछ आप कार्य प्रणाली होती है आपकी? हम लोगों की जो कार्य प्रणाली वो है कि हमने जब 2017 में बनाया था, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया था अंकुरन का, कि हम लोग इसको करंट और इसको जो हम इसको एलुमिनी ना रखें। अगर एलुमिनी में रहता है तो सिर्फ एलुमिनी आएंगे, कॉलेज में फंक्शन करेंगे और निकल जाएंगे, करंट स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ये एक हमारा अंकुरन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एलुमिनी भी मिलेंगे, करंट स्टूडेंट भी मिलेंगे, क्योंकि करंट स्टूडेंट को जब हम एलुमिनी, आज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो हर पोजीशन में आपके आईएएस हैं, आपके आईएफएस है, बैंकिंग सेक्टर में है, एंटरप्रेन्योर है। तो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहां जाके हम लोगों ने अंकुरन वर्क करता है। हम लोगों का यहाँ पे एलुमिनी और करंट स्टूडेंट का एक वर्किंग चलता है, उसी के बेस पे हम लोग मिलकर सब काम करते हैं। हम लोगों ने अभी तक हम इसको हम लोग इंदौर में काम करते थे, जो भी स्ट्राइक होती थी करते थे। अभी लास्ट ईयर से हमने इसको नेशनल बॉडी बनाया है। रीजन ये था कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कोई संगठन है, और बहुत सारे संगठन हैं एग्रीकल्चर में, ऐसा नहीं है। और जिनके संगठन हैं वो अच्छी पोजीशंस पे भी हैं वर्तमान सरकार में, लेकिन एग्रीकल्चर का सिर्फ फायदा उठाए, एग्रीकल्चर के कृषि स्नातकों का नाम लेके एक अच्छे अच्छे पद पा लिए सरकार में, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए आज भी कुछ नहीं किया। तो हमारा जो अंकुरन का जो बेस है वो इसी पे है। और हम लोगों ने इलेक्शन नहीं किया है अभी तक, हम लोग इलेक्शन के मोड में नहीं गए। हम लोगों ने जो पूरी हमारी जो कोर टीम है उसी से डिसाइड किया कि हम लोग इसको अभी स्टार्ट करें, सारी चीज उसी के हिसाब से बनाई। इसमें हमारी 3 कमेटी है, कोर कमेटी है, एडवाइजरी बोर्ड है, रिसर्च टीम है। एडवाइजरी बोर्ड हमें, अगर हम लोगों को एडवाइस देती कि हमको किस तरह से इसमें वर्क करना चाहिए, किस तरह से, उसमें सारे हमारे सीनियर हैं जो बहुत ही एल्यूमिनी है, सारे वेल नोन है, बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर है, और सारे आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो हम लोगों को एडवाइस करते हैं। कोर कमेटी सारी चीजें जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा एक हमारी है रिसर्च टीम। रिसर्च टीम का काम है कि किस तरह से एग्रीकल्चर में हम न्यू इनोवेशन को क्रिएट करें और वो लोगों तक लेके जाए, फार्मर्स तक किस तरह से हम लेके जाए, और एग्रीकल्चर को किस तरह से एम्पावर करें, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को किस तरह से वो माउथ पीस बने, नई चीजों को लेके आए। तो ये हमारी 3 तरह की बॉडी है इसमें अंकुरन में, जो लोग करते हैं। हमारी जो कोर कमेटी, वो हमारा पूरा काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये चीजें हमारी वर्किंग इस तरह से रहती है। इलेक्शन अभी किया नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जब संगठन और बढ़ाता जाएगा, जैसे जैसे चीजें रहेंगी वैसे वैसे और इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ओके। तो उस इंदौर कॉलेज के अलावा आपका अभी तक क्या क्या मतलब छात्रों के संघर्ष के साथ आपने कौन सी जीत प्राप्त की है? मतलब कौन सा विरोध जो आपने किया, जो मांग उठाई वो आपकी वो सक्सेसफुल रही हो? मतलब ये तो बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है कि मतलब हम लोगों ने जब 2017 में हम लोगों ने अंकुरन किया, बहुत सक्सेसफुल रहा।
और उसके बाद जब इसका स्प्रेड हुआ, सभी लोगों ने मतलब खुले दिल से इसकी प्रशंसा की कि फर्स्ट टाइम में एमपी की हिस्ट्री में एग्रीकल्चर में इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ। सभी ने बोला कि इससे आज तक हमने इस तरह के प्रोग्राम नहीं देखे। और इसमें एक सबसे खासियत है कि जो एलुमनी उनकी फैमिली को भी, बच्चों के साथ सारे सीनियर्स आते हैं, विद फैमिली प्रोग्राम रहता है। तो वो रहा। देन जब 2017 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक बड़ा हादसा हमारे जो एलुमनी है जूनियर हैं विक्रम निगोले, उसके साथ हुआ था। वो कहीं बाइक से जॉब करते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो कहीं एक हमारे इधर एरिया है खंडवा, उधर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। और उनके एक्सीडेंट होने के बाद दोनों पैर कटने की नौबत आ गई थी। तो जब हमारे संगठन में सभी को पता चला कि इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जरूरत है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट वहां आपको बताना चाह रहा है कि वो वाला था। तो वहां पर जब फ्राइडे सैटरडे और संडे हॉलीडे था और पता चला कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो हमने 2 दिन में 6 लाख रुपए कलेक्ट करके हमारे पूरे जो एलुमनी और करंट स्टूडेंट ने मिलके और 6 लाख रुपए की फाइनेंशियली हेल्प फर्स्ट टाइम वहां पे किया। उसके बाद आई सबसे समस्या कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पोस्ट आ नहीं रही थी। आपको डिपार्टमेंट में देखें कि 20 से 25 साल हो गए थे, कोई पोस्ट नहीं आ रही थी। तो हमने 2018 में आंदोलन स्टार्ट किया। हमारी जो गवर्नमेंट थी प्रेजेंट, उससे बात किया, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। 2019 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि किस तरह से हम लोगों को पोस्ट लाना है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी, डिपार्टमेंट खाली है, वहां पे वर्किंग करने के लिए लोग नहीं है, कृषि विभाग पूरी तरीके से खाली पड़ा था। तो हम लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया और वो आंदोलन हमारा 23 दिन चला। अब जब हम 19 दिन में आ गए और सरकार के सामने, मुख्यमंत्री सबके, कृषि मंत्री के सबके सामने परेशान हो लिए, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो एक टाइम आया कि अब कैसे इसको आगे बढ़ाए। डिमोटिवेट हो रहे थे उसी टाइम। हम लोग सब शाम को कोर्ट कमेटी हमारी बैठी थी कि अब इसमें क्या करना चाहिए। तो डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग अमरण अनशन पे चले जाए। तो हमारे जो 3 स्टूडेंट थे, एक अजय गांगले, देवेंद्र भीचर और एक ठाकुर, ये 3 लोगों ने कहा कि नहीं सर, हम कल से अमरण अनशन पे बैठेंगे। और हम लोग, हमारे जो ये छात्र थे, अमरण अनशन पे बैठे। उससे पूरे मध्य प्रदेश में एक सभी में वापस से जोश आया, आंदोलन किया, पोस्ट सैंक्शन हुई और वो पोस्ट आई। तो 800 पद वो आए। उसके बाद पद आ गए, लेकिन सरकार गिर गई। कांग्रेस की सरकार थी, सरकार गिर गई। फिर वो जब बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने वो पोस्ट को वापस से नोटिफिकेशन, उसके बाद पोस्ट आई। उसके बाद जब एग्जाम हो गई, तो फिर उसमें पता चला कि इसमें जो व्यापम, यहाँ पे बड़ी जो प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड है, उसका नाम पहले व्यापम था, अब उसका प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड है। तो वो पहले से ही बदनाम है। तो उसमें पता चला कि जो हमारे स्टूडेंट है, ग्वालियर के स्टूडेंट है, सुनील, सुदीप उपाध्याय, इन लोगों ने, सब लोगों ने जानकारी निकाली। उसमें पता चला एक ही एरिया के है, एक ही कास्ट के शर्मा बंधु सारे लोग सिलेक्ट हो गए हैं। और उनके जब रोल नंबर निकाला, उनका सारा निकाला, तो उनका जब एकेडमिक देखा गया, तो जिनने डिग्री जो हमारी 4 ईयर्स की होती, वो 8 ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं। जिन सब्जेक्ट में वो फेल होते होते आ रहे थे, उनमें वो टॉप कर गए। सारा चीज हमने इसको व्यापम घोटाला 2 नाम दिया पूरे मध्य प्रदेश के कृषि छात्रों ने। उसके लिए हम लोगों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी। कृषि मंत्री जी के पास गए, पूरे मध्य प्रदेश के हमारा छात्रों का प्रतिनिधित्व गया, बात रखी, पूरा रखा, मंत्री जी के सामने रखा। पेप के जो चेयरमैन है, उनको बुलाया गया और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि इसमें गड़बड़ हुई है। उसकी एसआईटी जांच हुई, विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया सबने, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने अपने दम से जो भी बना, जहां हुआ वहां पे हम लोगों ने खूब तरीके से लड़े। एग्जाम कैंसिल हुई। एग्जाम कैंसिल हो गई तो अभी आया कि ये एग्जाम तो कैंसिल हो गई, बड़े मुश्किल से तो 20 से 25 साल बाद पोस्ट आई थी। फिर से वापस हम लोग इसके लिए किया कि किस तरह से जल्दी वापस से पोस्ट आए। पोस्ट आई, वापस से एग्जाम रिकंडक्ट हुआ, अब जाके उन लोगों के रिजल्ट आया। तो अब एक ईमानदारी से ये चीज हुई है, तो यहाँ तक आए। दूसरा, फिर हमारे संगठन ने, जब ये कोविड की जो बहुत बड़ी समस्या चल रही थी और सभी लोग, सब सेकंड वेव में सब जूझ रहे थे, किसी ना किसी का कुछ खो रहा था, कोई अपने में से, हमारे भी जूनियर्स गए, तो सारे सीनियर्स ने, सबने एडवाइस किया क्यों ना हम एग्रीकल्चर के कृषि कोरोना योद्धा और एग्रीकल्चर के किस तरह से हम लोग मदद कर पाए अपने परिवारों की, किसी की भी, जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उसमें, या जो दूसरे भी हैं। तो हम लोगों ने फिर एक फंड कलेक्ट किया और हमने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिए अंकुरण के माध्यम से। और उसके बाद वो हम लोगों ने 3 जितने भी जिले थे हमारे, जहां हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट थे, वहां तक पहुंचाए हर डिस्ट्रिक्ट में। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए, जिनको भी ऑक्सीजन की कमी थी वहां पे किए। कहीं हम लोगों ने डोनेट भी कर दिए। उसके बाद एक जो उज्जैन की बच्ची थी, उसको ब्लैक फंगस हो गया था, कहीं से पता चला, बहुत ही बुरी हालत है, तो हम किस तरह से उनकी मदद कर पाए, तो उनको भी हम लोगों ने 15,000 का चेक दिया था।
और जिस तरह से इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा चीज, आज हम जो संगठन के माध्यम से है, इंदौर को, मध्य प्रदेश में दो ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, JNKV जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। हम एक और डिमांड जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि इंदौर भी सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, एजुकेशन का हब माना जाता है, और MP का काफी बड़ा नाम है इंदौर का। तो हम लोग चाहते हैं कि इंदौर में भी एक यूनिवर्सिटी बने, जिससे जो मालवा निमाड़ के जो फार्मर्स हैं उनके लिए वो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। तो ये भी हम लोग संगठन के माध्यम से काफी अच्छे स्तर पर उठा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी उसका, यहाँ के सांसद ने, विधायक जो भी हैं, अपोजिशन के हैं, जो सरकार में हैं, दोनों ही लोगों ने मदद कर रहे हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि इंदौर में एक यूनिवर्सिटी है। तो ये लोग काम हम लोग कर रहे हैं अभी एग्रीकल्चर के, जो हमारे संगठन करते आ रहा है अभी तक। और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग मदद करते हैं। कॉलेज लेवल पे भी कोई समस्या आती है, किसी स्टूडेंट का कुछ रहता है, तो हम लोग बहुत सारे, दोनों ही यूनिवर्सिटी में भरपूर भ्रष्टाचार है। KV के कृषि विज्ञान केंद्र के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, उनको वो कृषि विज्ञान केंद्र में ना अपॉइंट होकर कॉलेज में अपॉइंट थे। उनके लिए मंत्री जी के पास रखी बात, तो उनको वापस से उनकी घर वापसी कराई और उनको यूनिवर्सिटी से वापस कृषि विज्ञान केंद्र में भेजा। क्योंकि जब तक एक्सटेंशन वर्क कृषि विज्ञान केंद्र नहीं करेगा जाकर गाँवों में, शहरों में, तो किसानों को सही टेक्नोलॉजी, सही जो एग्रीकल्चर की चीजें हैं वो नहीं अवेलेबल होगी। और उसके कारण कृषि जो यूनिवर्सिटियों की जो भी पोस्ट जो खाली पड़ी है, उनमें दोनों जगह उनकी पोस्ट भरी हुई दिखती थी। तो इसलिए हम लोगों ने उस पर भी अपने जो माध्यम है संगठन, उसके माध्यम से वहां पर अपनी बात रखी थी और वो भी पूरी हुई। जी जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बीच में आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं पिंटू गुजर जी और OP ढाका जी का, कि एग्रीकल्चर प्राइज वैकेंसी आएगी क्या बजट में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, OP ढाका जी और पिंटू गुजर जी कल 23 तारीख को 11 बजे अशोक गहलोत जी विधानसभा में बजट पेश करेंगे, तो वैकेंसी का आने के चांस है। आप लाइव यहाँ पर देख पाएंगे। तो बाकी यहाँ पर वो तो कमेंट है नहीं, तो ठीक है। तो अब राधे सर, अब आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की, और बताइए थोड़ा। मेरा जो एजुकेशन है, मेरा एजुकेशन जो है, स्कूलिंग भी मेरी इंदौर से हुई है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मल्हार आश्रम इंदौर है। मैं 5th क्लास से अपने गांव से 6th क्लास में इंदौर आ गया था। तो यहाँ पर मेरा 6th क्लास से 12th क्लास तक भी इंदौर में ही एजुकेशन हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल, वो सेमी गवर्नमेंट था, हॉस्टल था। तो मुझे यही इंदौर में एजुकेशन हुआ। देन उसके बाद मैंने PAT, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो होता है MP में, उसके माध्यम से मुझे इंदौर कॉलेज मिला था। जो पहले जो यूनिवर्सिटी थी, एक ही यूनिवर्सिटी थी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इंदौर, जबलपुर। तो उसके हिसाब में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर में मैंने BSc किया। देन उसके बाद मैंने जब राजमाता विजयराजे सिंधिया दूसरी यूनिवर्सिटी 2009 और 10 में आ गई, तो मैंने MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में इंदौर से ही किया। उसके बाद मेरा कैंपस हुआ श्रीराम बायोशेड में, मैंने कैंपस दिया। मैं 1 साल महाराष्ट्र में जॉब किया। फिर मेरे ही सीनियर ने मुझे बोला कि एक्सिस बैंक में जॉब है, तुझे करना हो तो तू आ जा। तो मैं फिर एक्सिस बैंक का इंटरव्यू दिया, यहाँ सिलेक्ट हुआ। देन मैं फिर एक्सिस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर पे रहा। और मेरा पहला जो जॉब पोस्टिंग था मेरा MP में, वो खरगोन में रहा। उसमें मैंने 4.5 ईयर वहां पर किया। 2015-16 तक मैं अपने खरगोन में रहा। देन फिर मैं अभी इंदौर में हूँ। राइट नाउ मैं जो हूँ IDFC बैंक में हूँ, एज ए, मेरा जो क्लस्टर हेड हूँ, चीफ मैनेजर मेरी ग्रेड है। और यहीं पे मैं कर रहा हूँ। और मेरे पास यहाँ से नीमच, रतलाम, मंदसौर पूरा एरिया है। हाँ, दूसरा मेरे संगठन, ये मेरा बता रहा हूँ, ये रहा है। और सारे जो मोस्ट ऑफ द जो मेरे साथ जो वर्किंग करते हैं, वो सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को ही मैं रखता हूँ, ताकि मेरे जो जूनियर हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो बैंकिंग सेक्टर में भी हम लोग अपने जूनियर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरी रही है। और ये जो अंकुरन है, आपको बताया मैंने कि अंकुरन के जो एक संस्था, इसको हम लोग चला रहे हैं। सभी का, सीनियर और जूनियर का बड़ा प्यार है, बड़ा विश्वास है इस संगठन पे। क्योंकि मैं अकेला नहीं कर पाया, मुझ पे मेरे सीनियर्स जूनियर का इतना फेथ है। और यही प्राउड फील करता हूँ कि मैंने जो कुछ पाया है इस एग्रीकल्चर से ही पाया है। आज अगर मुझे दो चीजें चुनना पड़े, जॉब और एग्रीकल्चर के लिए लड़ना, तो मैं एग्रीकल्चर के लिए लड़ना चुनना पसंद करता हूँ। क्योंकि आज जो कुछ हूँ उस एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे सपोर्ट किया, आज जो कुछ हूँ एग्रीकल्चर की वजह से। तो ये मेरी रहा है हिस्ट्री एग्रीकल्चर में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दूरगामी आपकी सोच है, और इसी कारण मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकजुट हो रहे हैं।
तो मुझे आप बताइए, जैसे राजस्थान में रस्व है और नेशनल लेवल पर नास्व है और आई से भी है, तो आपको इस संगठन का नाम अंकुरण रखने, मतलब अंकुरण क्यों रखा, और अंकुरण का क्या मतलब है, ये कैसा आइडिया है आपको? ये एक्चुअली हम लोग अंकुरन, हम लोग मैं बिलीव करता हूँ कि मैं एज ए एल्यूमिनी हूँ, और हम लोगों के पास, हम प्रोफेशनल है, हम जॉब में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं जितना भी वर्क करता हूँ, मैं अपने करंट स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। गर्ल्स, और मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव गर्ल्स होती हैं। तो और मैं गर्ल्स और बॉयज को मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इंदौर कॉलेज के स्टूडेंट को, कि इसका नाम एक यूनिक होना चाहिए, कि किस तरह से इसका हम लोग एक नाम रखें ताकि सब लोगों को अट्रैक्ट करे। तो जब इसका जर्मिनेशन हुआ था, तो अंकुरन, वहां से जो तनुश्री है, जूनियर है मेरी, त्रिनुमा परमार, उनके सपना, दिलीप राजपूत, लखन, ये सारे लोग थे जो मेरे को, जो फाउंडर थे उस टाइम पे, उन सब लोगों ने मिलकर इसका अंकुरन नाम दिया। तो ये अंकुरन वहीं से आया। और देन जब अंकुरन, फर्स्ट नाम हमने अंकुरन ही था, फिर इसको हम लोगों ने, जब 2017 कंप्लीट हो गया, 2018 में हम लोग काम करने आए वापस से, कि प्रोग्राम करना है, फैमिली को बुलाना है, सबको बुलाना है, तो इसको एक नया दिया है कि अंकुरन ना हो, रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करें इसका, अंकुरन ना, और इसका रजिस्ट्रेशन भी करें। और किस में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्या हमें एनजीओ बनाने चाहिए, क्या हमें सोसाइटी में जाना चाहिए, या और क्या ऑप्शंस होना चाहिए। तो सबसे निकल का है कि इसको हमने कंपनी एक्ट में करना चाहिए, ताकि एक प्रोफेशनल्स दिखे। देन उसका फिर हमने जो नाम है, वहां पे बहुत सारे नाम आए थे, उसमें से हमको जो नाम मिला वो मिला एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन आवा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आवा। तो ये वहां से हम लोगों के, और ये हमारे जो करंट जो स्टूडेंट्स है ना, उन्हीं की देन है अंकुरन, कोई मेरा अकेला नहीं है, ये हम सबके मिलके एक अंकुरन नाम आया। तो ये इसीलिए इसका नाम और बड़ा यूनिक सा लगता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि जो यूथ है, हमारी जो नई करंट जनरेशन है, वो काफी एक्टिव होती है। हम लोगों को जब भी हम कोई संगठन में काम करें, तो उनका पार्टिसिपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग हमारी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये इसकी शुरुआत आपने एमपी से की, तो अब आप इसको पूरे नेशनल लेवल पर बढ़ाना चाहते हैं आगे? एक मिनट, वॉइस नहीं आ रही क्या? एक मिनट। अब आ रही है क्या वॉइस? हेलो हेलो, अब आ रही है हेलो, क्या वॉइस सर? हेलो, हाँ हाँ आ रही है। हाँ ठीक है। एक मिनट, मुझे वॉइस क्लियर। हेलो, हाँ हेलो, अंकित, अब आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही। एक मिनट एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ। इसको हटा दीजिए, इसके भी नहीं आवाज आ जाएगी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है हाँ क्या मेरे पर? हाँ, इसमें एक मिनट, इसमें नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलो अंकित, इसको हटा दिया। अब आवाज आ रही है क्या मेरी? ये वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है मुझे को। फोन अपने पास रखिए, अपने हाथ में रखिए, दूर मत रखिए फोन पे। आवाज क्यों नहीं आ रही है? अब आ हेलो, रही है क्या आवाज? हेलो हाँ सर। हाँ आ रही है अंकित। हाँ ठीक ठीक। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इसको एमपी के तक सीमित रखना चाहते हैं या पूरे नेशनल लेवल पर कर रहे हैं आप? मतलब नेशनल लेवल पर क्या कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? मेरा जो मैन है, इसको नेशनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे लेकर जाने का है। मैं जो चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के, जो आज एग्रीकल्चर जो है, हम कहीं दिखते नहीं है। आपने, मैं बड़ा क्लियर चीजें बोलता हूँ कि कहीं हमारे लोगों की, एलुमनी की, सभी की, या करंट स्टूडेंट की भी, आज भी मानता हूँ पूरे नेशनल लेवल पर कमी है, कि ये जब भी कुछ एग्रीकल्चर की बात आती है, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट या कृषि स्नातक उसमें कहीं भी नहीं दिखता है। अभी इतना बड़ा किसान आंदोलन, में बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हूं, देखा है मैंने, तो जब भी एग्रीकल्चर में बात आती है, लेकिन वहां पर किसान आंदोलन हुआ ना, तो सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से इस पर कोई अपना व्यू जाना गया ना, फार्मर लेवल पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स कहीं भी नहीं दिख रहे थे।
जबकि आज एग्रीकल्चर एजुकेशन में आज हम लोगों को जब कोई भी दूसरे आप यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, जो जेएनयू उठा लीजिए, आईआईएम देख लीजिए, सभी देख लीजिए, जब वहां कोई बात होती है तो वहां पर सबसे पहले उन स्टूडेंट से अपने व्यूज जाने जाते हैं, हर चीज पर वो पॉलिसीज पे बात करते हैं। लेकिन जब भी एग्रीकल्चर की बात आती है तो वहां पर कोई भी एग्रीकल्चर पे कोई अपने व्यू ही नहीं रख पाता। तो हम चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो माउथ पीस बने। जब भी कोई एग्रीकल्चर के बारे में चाहे सरकार हो या कोई आंदोलन हो, फार्मर्स लेवल पर उठता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को अपने व्यूज रखना चाहिए। मैं जो नेशनल लेवल पर 3-4 चीजें चाहते हैं कि ये चीजें आना चाहिए, जिस तरह से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है आईएफएस, उसी तरह से इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस होना चाहिए। एग्रीकल्चर को टेक्निकली घोषित होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने कभी एक पॉलिसी लेकर आई थी कि जो भी सीड पेस्टिसाइड की जो शॉप ओपन करेगा उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को ही लाइसेंस मिलेगा। तो सरकार ने जो इसका वर्किंग थी, ये जो सीड पेस्टिसाइड वाला जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसने सरकार पर प्रेशर डाला और वापस से वो अपने फेवर में करा दिया। तो उस चीज को वापस से सरकार को लागू करना चाहिए, ये हम लोग नेशनल लेवल पर चाहते हैं। एग्रीकल्चर की पॉलिसी बने, इंडियन एग्रीकल्चर का एक अलग से पूरा वो होना चाहिए, जिस तरह से आईएफएस है उसी तरह से इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को उस पर काम करना, और इसके लिए हम लोगों को नेशनल लेवल पर जितने भी संगठन, मैं एक नहीं बोलता कि अंकुर मुझे अकेले को अपना काम करना, मैं चाहता हूं कि जितने भी संगठन है ऑल ओवर इंडिया में वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, एग्रीकल्चर की अपनी बात रखें। आज आईसीआरस में भी बहुत सारी कमी है। आज दूसरा जो एक प्राइवेट सेक्टर जो निजीकरण होते जा रहा है एग्रीकल्चर में, हमारे एमपी में आप देखेंगे पहले हमारे सिर्फ 15 कॉलेज थे, 2 यूनिवर्सिटी थी। आज प्राइवेट कॉलेज जो हो गए हैं वो 27 यूनिवर्सिटियां हो गई जहां एग्रीकल्चर चल रहा है। मैं निजीकरण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एग्रीकल्चर में उसका एक पॉलिसी बनना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी यही डिमांड कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर काउंसलिंग बने, ताकि इसको मॉनिटरिंग करने वाली बॉडी हो, ताकि कितने स्टूडेंट, आज अगर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल, अगर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर या किसी भी कॉलेज की बात करें जो गवर्नमेंट है, जो पीएटी दे के आते हैं, वहां पर एक बैच में सिर्फ 80 बच्चे होते हैं। लेकिन आज जो प्राइवेट कॉलेज जहां मध्य प्रदेश में ओपन हो रहे हैं, उसमें एक ही बैच में 800-800 बच्चे आ रहे हैं। तो किस तरह से एग्रीकल्चर की एजुकेशन को कर सकते हैं? कोई इंफ्रा इन यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं एग्रीकल्चर को, उनके पास कोई इंफ्रा नाम पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है, ना वहां पर नेट क्वालिफाइड जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, वो कोई भी नहीं है। तो वो एक हमारे लिए आगे जाके एग्रीकल्चर को बर्बाद करने की ओर कदम बढ़ाया गया सरकार की तरफ से। तो इसको हमको रेगुलर करवाना पड़ेगा, रेगुलाइजेशन एक बॉडी होना चाहिए। तो इस तरह के जो एग्रीकल्चर में जो बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पर, प्रदेश लेवल पर इन चीजों की चर्चा होना चाहिए और इन पर लगाम लगना चाहिए। निजीकरण अच्छी बात है, आप निजीकरण कर रहे हैं सरकार, कोई बात नहीं, हर जगह एग्रीकल्चर होना चाहिए, हर सेक्टर में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसका एक रेगुलर बॉडी तो बने। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जो 6th क्लास से है वो एग्रीकल्चर कंपलसरी हो पेन इंडिया में। उसका रीजन ये है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाता है एग्रीकल्चर की, कोई आईएएस बैठता है या कोई भी बैठता है, उसको एग्रीकल्चर की पॉलिसी वो जो अपने एसी रूम में जब बैठ के बनाता है, तो वो कभी भी एग्रीकल्चर पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, वो पॉलिसियां फेल होती है। अगर आज पूरे इंडिया में देखो तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो जाके कहीं ना कहीं बहुत डाउन हो रहा है। तो 6th क्लास से कंपलसरी होना चाहिए एग्रीकल्चर के जो कॉमन सब्जेक्ट वो होना चाहिए, ताकि हर बच्चा एग्रीकल्चर की फील्ड के बारे में जान सके। अगर वो ज्यादा पढ़ेगा तो वो एग्रीकल्चर को समझेगा और वो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा अच्छे से काम कर सकता। तो इस तरह के काम हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में करना है, नेशनल लेवल पर भी। और मैं खुद अभी जो हम लोग देख रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश में भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो अभी हमारी रैंक आई है दोनों यूनिवर्सिटी की, वो 45 और 46 है। मतलब हम कितना स्तर हमारा नीचे हो चुका है मध्य प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम का। डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नहीं है, सारे डिपार्टमेंट ये हो गया कि थोड़े दिन में आईसीआर के एक्रीडेशन नहीं मिलेंगे, ये स्थिति आ चुकी है मध्य प्रदेश की दोनों यूनिवर्सिटी की। कृषि विभाग बंद होने की कगार पे, आज भी 7000 पद खाली है। इस बार भी जब हमारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो 21,000 स्टूडेंट बेरोजगारों ने फॉर्म भरा, पोस्ट थी 782। तो किस तरह से हम एग्रीकल्चर का भला कर रहे हैं? तो हम लोगों को, हमारा जो संगठन है उसका ये 3-4 चीजें जो पॉलिसीज में ये होना चाहिए, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। और इसके लिए मैं राजस्थान से भी सारे आप लोगों का जो है काफी अच्छा एक्टिव रहते हैं, हर चीज में रहते हैं। तो मैं हर संगठन से यही बात बोलना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर आए, ईमानदारी से एग्रीकल्चर के लिए काम करें, क्योंकि
हमने एग्रीकल्चर से लिया है, अब हमको एग्रीकल्चर को कुछ देना है। और अगर आज हम लोग जो बोलने वाले लोग अगर वही नहीं बात रखेंगे एग्रीकल्चर की, तो फिर कौन रखेगा? ओके, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मेरा यही मकसद है कि पूरे नेशनल लेवल के सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टेट के, सभी डिस्ट्रिक्ट के एक स्टूडेंट एकजुट हो। तो इसके रिलेटेड ही मैंने इससे पहले आपसे पहले रसवा का इंटरव्यू लिया था और कल मैंने नासो का, एक दो दिन पहले नासो का लिया था, उपासो का लिया था, अब आपका आवो का आ गया। तो मेरा भी मकसद है कि सभी कृषि छात्र संगठन का इंटरव्यू हो जाए और सभी का प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर एजी ग्रुप आ जाए। तो यहाँ पर आप एजी ग्रुप पर एकजुट हो जाएंगे सभी स्टूडेंट। तो कोई भी बिल्कुल। अगर मान लो दिक्कत होगी तो मतलब इससे मतलब एकजुट किया जा सकेगा स्टूडेंट्स को। हम लोगों को इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को सीमित नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को राजस्थान के जो हैं, जो वहाँ के संगठन है, उन लोगों को एमपी आना चाहिए। एमपी से जो हम लोगों को है वो राजस्थान आना चाहिए। हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके चाहे दिल्ली में मिले करें, और एक बड़े लेवल पर हम लोगों को एग्रीकल्चर को खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो जो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो बर्बादी ही होगी। अगर आज भी हम लोग अगर इस चीज को नहीं उठाएंगे, सिर्फ संगठन में नाम खड़ा कर देना, अपने लिए पद ले लेना और अपने लिए कहीं मालाएं पहन लेना, कहीं पगड़ी पहन लेना, वो मकसद नहीं है। एग्रीकल्चर को एक बड़े स्वरूप में लेके जाना है। एग्रीकल्चर को एक नई दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम नहीं दे पाए तो जो आज हम लोगों पे मैं बोलता हूँ कि हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर का जो फेथ है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्रेक होता है। क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा है, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा को त्यागने का समय है। एग्रीकल्चर को एक नई दिशा देना है, कि ये फ्यूचर एग्रीकल्चर है। हर कोई आज जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर किसी की नजर जो है वो एग्रीकल्चर पे है। तो उस एग्रीकल्चर को हमको मजबूत भी करना है और उसमें हम लोगों की एक वैल्यू क्रिएट करना है। एग्रीकल्चर, एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमारी वैल्यू क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। आज हम आईसीआर हैं, इतनी बड़ी हमारे पास संस्थाएं है, इतना बड़ा इंफ्रा है, हम लोगों के पास क्या नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग माउथ पीस नहीं बन पाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में नए इनोवेशन नहीं हो रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो आता है वो आज बैंकिंग में, मैं खुद बोलता हूँ कि हम लोगों को जब रिसर्च में जाना चाहिए, एक नए इनोवेशन करना चाहिए, उस टाइम पे हम लोग बैंकिंग और उस सेक्टर में चले जाते हैं, जिसके कारण पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आज एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे जा रहा है। ये मेरा आपसे अगला क्वेश्चन था, पहले इसमें आप बता दिया। मैं ये पूछ रहा था कि स्टूडेंट्स बहुत सारे पढ़ाई के बाद सिर्फ जॉब के पीछे भागते हैं, कुछ अपना इनोवेशन नहीं करते या ऑर्गेनिक फार्मिंग या कुछ नहीं करते। तो ऐसा कुछ करना चाहिए क्योंकि उनको भी रोजगार का अवसर मिले खुद। तो इसके रिलेटेड ये आपका और क्या करना है और किसानों के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? मैं इसके लिए जो सबसे अच्छा है, मैं अभी जो हमारा एग्री अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन का कोविड के बाद 4 ईयर के बाद फिर से हमारा अंकुरन इस बार होना जा रहा है। उसमें सबसे पहला जो हमारा मेरे दिमाग में एक ही चीज कर रहा था कि मुझे एग्रीकल्चर में नया क्या करना है। तो जब हम 3 अप्रैल को, अभी हम 13 मार्च में था लेकिन बच्चों की एग्जाम थी, सभी लोगों की क्लोजिंग थी, तो हमने उसको 3 अप्रैल हम प्लान कर रहे कि हम लोग ये अंकुरन करने जा रहे हैं फैमिली विद प्रोग्राम। तो इसमें मैंने जो है 3 प्राइज रखे हैं नए इनोवेशन के लिए, करेंट स्टूडेंट के लिए, पूरे एमपी के लिए। 11,000, 7,000 एंड 5,000 कि जो नया इनोवेशन, जो नए क्रिएटिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके आएगा, उसको फर्स्ट प्राइज हम लोग देंगे, सेकंड प्राइज भी देंगे और थर्ड प्राइज भी देंगे। देन उनको हम लोग अंकुरन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उस जगह लेके जाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को एक नया इनोवेटिव आइडिया मिले और एक नया प्रोजेक्ट की, जिस तरह से आपके आईआईटी, आपके आईआईएम्स वाले नई क्रिएटिव करते हैं, तो इस तरह से कुछ नया क्रिएट करके लाएं। और एक नया हम लोग सरकार के सामने भी प्रेजेंटेशन रखें कि देखिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी एक नया इनोवेशन ला रहे हैं और आप इसको प्रमोट करिए। तो हम लोग उस माध्यम से भी जा रहे हैं कि आज आप बहुत सारे ग्रामाफोन है, अमेज़न, सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट कोई नहीं है, यहाँ आईआईटीएंस एग्रीकल्चर हमारे जो, आप जो बोल रहे थे ना कि किस तरह से हम लोगों को नए स्टार्टअप करना चाहिए, किस तरह, हमारे एग्रीकल्चर के स्टार्टअप जो इंजीनियर्स और आईआईएम्स वाले मैनेजमेंट वाले लोग कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनके अंडर में जाकर जॉब कर रहे हैं। तो ये सही हमारे सही। लिए बहुत बड़ा कि हम पे कंट्रोल करके हमारा जो आइडिया है, हमें जो बेसिक्स नॉलेज है, हमें जो फील्ड का नॉलेज है, जो एग्रीकल्चर को हम जितना अंदर तक जानते हैं, वो हमारे ऊपर की चीजों को जान के हमको सैलरी पे रखकर और काम करवा रहे हैं। तो हमें जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। उसके लिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हमको इसीलिए करना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा नए इनोवेटिव आइडिया हमारे प्लेटफॉर्म पर लेके आए, और हमारे ये करंट स्टूडेंट के लिए फंडिंग, सारी चीजें हमारा। आपका वॉइस रुक गया।
हेलो सर। हेलो सर, आपकी वॉइस रुक गई है। हेलो। हेलो। पहले आपका रुक गया था वॉइस, वीडियो और ऑडियो। तो हम लोगों को हमारे जो करंट स्टूडेंट्स है वो इतने इंटेलिजेंट है, उनको एक नई दिशा देना है। हम लोगों को टाइमली उनको जाकर जो एज ए एल्यूमिनी हम लोगों को आज उनको हम लोगों को टाइम पे जाकर उनको गाइडेंस करना चाहिए। हमारा जो हम हमारे अंकुरन के माध्यम से भी यही चाह रहे हैं, जो हमारे जो अच्छे जो सीनियर्स हैं, जो एक अपने सेल्फ मेड है, जिन्होंने अच्छे कुछ अपने नए स्टार्टअप्स किए हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा नाम किया अपना नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर, उनके थ्रू हम लोग उनके सेमिनार कराते हैं उनके। और कुछ चीजों पे हम लोग हमारे सीनियर्स को, जब भी मैं मीटिंग करता हूं तो इन चीजों पे ज्यादा ही फोकस रहता है कि आप लोग जॉब के पीछे मत भागिए, आप नए इनोवेशन नए स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, ताकि हम लोग एक नए, अगर हम लोग 10% भी एग्रीकल्चर में चेंज कर पाए, जो है कि हमारे मेंटेलिटी है हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की कि हमको सिर्फ जॉब करना है, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा वास्ट है, इतनी बड़ी फील्ड है, यहाँ आप नई नई चीजें कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाके आपको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, जॉब में आके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, आप एक नए नए इनोवेटिव आइडिया लाइए, उनसे आप लोग अपनी चीजों को वैल्यू क्रिएट कीजिए। जब एग्रीकल्चर की वैल्यू क्रिएट होगी, स्टूडेंट्स एक नए प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और इसके लिए हम लोगों को उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। उनमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो बैकग्राउंड है, सारे स्टूडेंट कहीं गांव से और इस तरह से आते हैं, उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जॉब करें और किसी भी तरह हमारी लाइफ सेटल करें, देन हमारा सारा चीजों, तो उन चीजों से उनका थोड़ा सा जो वो एक हेजिटेशन है, जो एक थ्रेट है जॉब सिक्योरिटी को लेके, वो हमको कम करना है। और उनको एक नए, जब जब ये चीजें आएंगी और हम लोग जब मदद करेंगे, क्योंकि दो चीजें हम लोग दे पाए उनको, जॉब सिक्योरिटी दे पाए, फाइनेंशियली अगर हेल्प कर पाए करंट स्टूडेंट की, इन दो चीजों पर अगर हमने अच्छे से काम कर लिया, तो हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं आज, जो करंट स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट बहुत कुछ कर भी सकते हैं। यहाँ पर सीकर राजस्थान के श्री मनीष कुमार जी ने यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एग्रीकल्चर के अंदर। भारत का सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर है और किसानों की हेल्प कर रहे हैं। और उनका भी इंटरव्यू लिया था मैंने, वो भी इंटरव्यू आप देख लीजिए, एजी ग्रुप मिल जाएगा। और आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। मेरी भी कोशिश रहती है कि ऐसे इनोवेटिव फार्मर्स, इनोवेटिव किसान, इनोवेटिव युवा से मिलवाऊं आपको, और आपको एजी ग्रुप पर बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे, यूनिक। तो मैं अब अगर आप, वो इंटर्न, मैं ये चाह रहा हूँ मित, मैं ऐसे अगर मैं आप मेरे को उनके नंबर शेयर करना, हम अगर ऐसे इतने यंग इंटरनेशनल लेवल पर अपना काम करें, इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर है, तो जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो 3 अप्रैल को हम चाहते हैं, हम इस तरह के जो हमारे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पर लाएं, उनको हमारे स्टूडेंट के बीच वो अपने आइडियाज शेयर करें, किस तरह से उनको स्ट्रगल रहा, किस तरह से उनको मिली, और आज जो वो काम कर रहे हैं और उसके कारण उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लोग जान रहे हैं, किस तरह से उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। वो जब हमारे स्टूडेंट के बीच ये चीजें आएंगी, उनके वीडियोस आएंगे, उनके आइडियाज आएंगे, तो हमारे स्टूडेंट भी मोटिवेट होंगे। तो इसी तरह के लोगों को हमको हमारे बीच लाना है, उन्हें हमें आइडियल बनाना है। हमें किसी नेता को आइडियल नहीं बनाना है, हमें किसी को, हम एज ए पर्सन हमको नहीं आइडियल बनना। इस तरह के लोगों को आइडियल बनाओ, उन्हीं को, हमारे हीरो भी वही है। मैं तो एक ही मानता हूँ, जो भी एग्रीकल्चर में है ना, वो हीरो होना चाहिए हमारे लिए। ये स्टार विस्टार कुछ नहीं होता, जो भी है हमारे एग्रीकल्चर के हीरो, हमारे फार्मर हो सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं, इनको हम हीरो बनाएंगे। और एग्रीकल्चर में हमको ग्लैमरस लाना है, ग्लैमरस लाइफ देना पड़ेगी। जो आज हम सोचते हैं क्या है खेती किसानी, उसको ग्लैमर बनाना है, फार्मर लेवल पे भी उसको बनाना है ग्लैमरस। और हम लोगों को फार्मर्स पे, जो आपने बोला था कि फार्मर्स लेवल पे क्या करना है, तो हमको एज ए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, हम ये मानता हूं कि जब भी हमारे पास सैटरडे संडे रहता है, हम जो भी जहां भी हमारा कॉलेज होता है,
वहां पे हमारे जो करंट स्टूडेंट है, हमारे एलुमनी जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको सैटरडे और संडे हफ्ते में एक या मतलब मंथ में 1 या 2 बार आपको टाइम देना चाहिए और फार्मर से मिलना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ कि प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर पूरा प्रैक्टिकली, तो हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम तो 1-2% दे सकते हैं, क्योंकि फार्मर बहुत बड़ा साइंटिस्ट है आज के अपने उस पे लेवल पे। तो हमको वहां जाना चाहिए, हमको फार्मर को खुद को भी एजुकेटेड करना चाहिए। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हम जो आज देख रहे हैं, वो फार्मर तक कैसे पहुंचे, उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो मेन इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम फार्मर की कम कर पाए, कैसे कर पाए, न्यू जो वेराइटीज आ रही हैं, गवर्नमेंट की फार्मर्स के लिए क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, वो हम लोगों को इम्प्लीमेंट, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट, लेकिन हमको हमारे फार्मर तक वो पहुंचाना चाहिए, ताकि उनको वो चीजों का बेनिफिट मिल पाए। आज क्या हो रहा है, मैं जैसे बैंकिंग सेक्टर में हूं ना, तो जो एग्री इंफ्रा में काफी बड़ी सब्सिडियां हैं, 35% सब्सिडी है, कोल्ड स्टोरेज में सभी में है, एफपीओज बन रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है, कुछ जो राजनीतिक संगठन है वो अपनी पेट बना रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, जो एग्रीकल्चर से उनका कोई रिलेशन नहीं है, ना वो फार्मर है, वो बिजनेसमैन है, वो उनके फायदे उठा रहे हैं। जितने भी आज अगर आप देख रहे हो, किसी भी फार्मर का वेयर हाउस नहीं होगा, सारे बिजनेस, और वो जो एग्री इंफ्रा में जो दिया गया ना सब्सिडी या जो सारी फैसिलिटी, वो फार्मर्स लेवल पे देनी गई थी, लेकिन उसका बेनिफिट कोई और ही उठा रहा। तो हमारे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के भी हक मारे जा रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी जाके एग्री इंफ्रा में, बहुत सारे आज जो आप जाके गूगल पे उठा लो, जितने भी देख रहे हैं, उनको सबको बोलता है एग्री इंफ्रा एक पढ़िए, उसमें 3% इंटरेस्ट सबमिशन है, सब्सिडी में आपको सब्सिडी है, इंटरेस्ट पे भी सबमिशन है, सब्सिडी भी है। तो उस तरह के बिजनेस आप खुद के खड़े कर सकते हो। तो ये हम लोगों को फार्मर लेवल पे भी काम करना है। तो हम लोग जब भी हमको सैटरडे संडे जो भी मिले, मंथ में एक दिन, ये समझ लो जिस दिन आपका बर्थडे हो किसी भी स्टूडेंट का, आप अपना बर्थडे कहीं होटल पब में ना मना के किसानों के बीच मनाओ, उनको नई टेक्नोलॉजी दो। शायद है कि हम 10% को भी लाइफ बदल पाए ना, मैं बोलता हूँ 100%, कोई भी सत्य सब झूठ होता है, हम 10% की भी लाइफ बदल पाए ना, तो शायद है कि वो 10% और 10% की बदलेंगे। चेंज इसी तरह से आएगा। कोई भी बोल दे कि हम 100% चेंज कर दे, मैं भी नहीं कर सकता, ना मेरी इतनी कुव्वत है। हमको 10% लोगों को ही पकड़ के चलना है हमेशा। जो बदलाव आता है वो 10% से ही आता है। बढ़िया, मैं इस बात सहमत हूँ। और स्टूडेंट सभी ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो वो अपने गांव के आसपास किसानों को भी जाकर मोटिवेट कर सकते हैं, उनको नई तकनीकों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उनको वो इतना नहीं जानते इनके बारे में, नॉलेज नहीं होता उनको। और इसके अलावा मैंने मशरूम किंग ऑफ इंडिया का भी इंटरव्यू लिया है, और बहुत सारे पद्म श्री से आपको मिलाऊंगा बहुत लगातार। तो आप यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, जो इसको मतलब लाइव स्ट्रीम को बाद देखेंगे, तो एजुकेट यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको यूनिक कंटेंट मिलता रहे। तो अब टाइम बहुत हो चुका है सर, तो अब लास्ट में आप बता दीजिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट और किसानों के लिए, या जो भी इसको लाइव स्ट्रीम को देखेंगे, या जो भी आगे आपके जूनियर आएंगे या मेरे जूनियर आएंगे, तो उनको क्या संदेश लास्ट बता दीजिए आप। मेरा यही संदेश है कि मैं ये मानता हूँ कि बाय हार्ट आपको एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए। आपको जहाँ भी एग्रीकल्चर के बंदे मिले उनको हेल्प कीजिए। मेरा करंट स्टूडेंट और एलुमनी दोनों से रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चर में हमें एक तो सबको एकजुट होना है, हमें नेशनल लेवल पे हमें माउथ पीस बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आज हमारी वॉइस नहीं है, हमको अपनी वॉइस दिखाना है, हमें अपनी ताकत दिखाना है। उसके लिए हम लोगों को काम करना है। चाहे कोई सा भी संगठन हो, एग्रीकल्चर में कोई भी संगठन हो, उससे जुड़िए, काम करिए, क्योंकि जब तक काम नहीं करोगे कोई भी चीजें रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे ही रहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है टोटली प्रैक्टिकल है, तो हम लोगों को वहां पर काम करना है बहुत अच्छे से। जहां भी हमारे संगठन हो वहाँ काम करिए। और हम एलुमनी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जूनियर्स को आगे बढ़ाए, तो यही मेरा है। और एग्री ग्रुप पे आपने आज जो मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस जो इस तरह से काम करे, कोई सा भी संगठन, उसको सभी को आप एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। यही एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग और ज्यादा जुड़े, धीरे धीरे हम लोग एक बड़ा कारवा बनाए और एग्रीकल्चर को माउथपीस बनाए। आपका भी और बहुत बहुत जहां भी धन्यवाद। मेरी हेल्प लगे, हमारे संगठन की हेल्प लगे, जहां भी हम लोग जॉब भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, अभी तक 100 बच्चे हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में ले गए हैं, अभी फिर और कैंपस कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब लोग जुड़े, जहां भी, भले मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का, यूपी का, जो भी स्टूडेंट हो, हमसे कहीं से भी जुड़ सकता। मैं इजीली अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर सबके पास होता ही है, तो कभी भी कोई समस्या रहे कॉल करें। मेरा भी ये कहना है, आपको कोई भी किस प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में आपका जवाब मिल जाएगा। और ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप मतलब बात कर ली जाएगी आपसे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर जी, आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद।
थैंक यू अमित, थैंक यू। बाय।